लगता था। थोड़ा देखो डर तो रहेगा ना, अभी तुरंत इस तरह से खुल के बात करना मेरे लिए भी मुश्किल था। तो सोचती थी अपने से किसी बड़ी दुकान पे या बड़े शॉप पे जाना, लोगों से बात करना डर लगता था। तो मैं जैसे भाजी वाली छोटी मोटी दुकान, जनरल स्टोर वाले, उनसे मैं बात करती थी। तो किसी को मैंने बोला मैडम ये ले लीजिए, नहीं ये क्या है, तू भाजी लेने आई, भाजी ले और जा। तो ऐसे लगता था देखो मुझे कैसे बोल दी, भाजी ले और जा, ठीक है। तो एक दो बार मैं बोली कि मैं नहीं जाऊँगी, ये सब मुझे लोग इस तरह से बात करते हैं, मुझे पसंद नहीं, ठीक है। तो बोले नहीं ऐसे नहीं, क्या है वो देखिए पेशेंस भी रहना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये जरूर रखना पड़ेगा कि आपको सुनने की आदत है। आपको अपने माइंड को, क्या होता है जो गुस्सा होता है ना वो बहुत कुछ जलाता है कि नहीं जलाता है? कितने लोग मानते हैं कि गुस्से में नुकसान होता है, फायदा कभी नहीं होता है। जी हाँ, हमेशा गुस्से में सबसे पहला नुकसान तो आपके शरीर पे होगा, दूसरा नुकसान आप जिस व्यक्ति पे करोगे उसके साथ हाथापाई हो सकती है, तीसरा आपका समय नष्ट होगा, चौथा आप कहीं अच्छी जगह जा रहे हो, आप किसी तरक्की के लिए जा रहे हो, किसी जॉब के लिए, तो ये सब नुकसान ही नुकसान है। आपकी अपनी फैमिली पे किसी पे आपने कुछ गुस्सा कर दिया, उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, वो भी कहीं असफल हो गया, तो गुस्सा नहीं करना है। और इन्होंने मुझे ये भी बताया कि आज से आपने रिएक्शन करने का संकल्प लिया है, मतलब अब आप एक बिजनेस वूमेन के रूप में बन गई। किसके रूप में? हाँ, महिला व्यापारी बन गई है। और व्यापार का मतलब है कि सिर्फ पैसा। क्या दिखाई पड़े? पैसा और तरक्की। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में घुस गई कि बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको मैं यूज़ करती रहूँगी तो मेरी हेल्थ बराबर रहेगी, हेल्थ की तरफ से मैं निश्चिंत हूँ। और वेल्थ के लिए मुझे हाथापाई करनी पड़ेगी, हमेशा हाथ पैर चलाने रहेंगे। और मेरा सपना है कि 1 साल के अंदर मैं अपने फ्लैट में जाऊँ, तो वो मुझे पूरा करना है और मैं करूँगी। तो जब भी कोई ना बोलता था कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना पैकेट लेती थी, आगे बढ़ती थी, फिर आगे बढ़ती थी। ऐसे कभी जूस वाले जहाँ बच्चे को मैं अपने जूस पिलाती थी उनसे बात करती थी, कभी जना। तो सबसे पहले मेरी एक महिला थी, बुजुर्ग महिला, वो इमली का झाड़ था, मुझे आज भी याद है, डेयरी में वही नीचे सब्जी लगाती थी। उसको कमर में, उसके पैरों में सूजन थी, वो कमर से नहीं चल पाती थी, महाराष्ट्र थी, पर वो रोज़ सब्जी की दुकान में लगाती। मैं उसके पास गई, मैंने कहा अम्मा ये ब्लैक कॉफ़ी आप पिया करो, आपकी सूजन उतर जाएगी, जो आपकी जगह पे स्वेलिंग पैरों में और हाथ में भी इसके लगती थी, जो है ये आपकी ठीक हो जाएगी। तो पहले तो उसने भी कहा कि नहीं। फिर मैंने कहा कि कॉफ़ी में बोलती, शायद कॉफ़ी बोलने की वजह से ना बोलती। तो मैंने कहा माँ एक जड़ी बूटी का पाउडर है, अम्मा ये जड़ी बूटी का पाउडर है, इसको आप लोगे ना, इस पाउडर को गर्म पानी में डाल के पियोगे ना, आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, ये जो स्वेलिंग बनी है आपकी ठीक हो जाएगी। तो वो फिर बोली कि अच्छा ठीक है 1 पाउच दे मेरे को। तो मैं उसको 1 पाउच लेकर के आई, 1 पाउच दी, वो पी ना, 1 पाउच को वो 3 दिन पी, थोड़ा थोड़ा डाल करके, पर उसको अच्छा फील हुआ। उसको लगा कि मेरे आज दर्द नहीं है, उसको लगा कि उसको दर्द भी होता था, बोला मुझे दर्द नहीं है। तो जब मैं रोज ही सब्जी देने जाती थी, फिर मैं गई, मैंने कहा अम्मा वो आपने पाउडर पिया ना जड़ी बूटी का? तो बोली हाँ अच्छा लगा, अभी मेरे को 2 पाउच दी। वो मेरी पहली कस्टमर बनी और वो मतलब खुला पाउच लेती थी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। वो एक सब्जी वाली थी, टोकरी में लेकर के सब्जी बैठी थी, मैं उसको खुला पाउच देती थी। पर मेरा हौसला वहीं से बढ़ने लगा, मेरा हौसला वहीं से बढ़ने लगा। 1 पाउच बिका तो मुझे लगा आज अम्मा ने 1 पाउच लिया है, यानी कि रिजल्ट मालूम पड़ा ना। आदमी प्रोडक्ट खाएगा तभी तो चमत्कार दिखेगा ना, बताने से दिखेगा कैसे? नहीं। तो इसमें मुझे मार्केट में आज 20 साल से करीब हो गया मुझे रिएक्शन करते हुए, इतना समझ में आ गया कि आपको सारा दम प्रोडक्ट डालने में लगाना। सही है कि नहीं? सही है। जब तक कोई सामने वाला प्रोडक्ट खाता नहीं है तब तक आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा, और जब व्यक्ति प्रोडक्ट खा लेगा तो फिर आपके पीछे वो लग जाए, आपको कभी नहीं। और इस तरीके से मैंने सबसे पहले उनको दिया, वो ब्लैक कॉफ़ी ली, फिर और लोगों से मैंने बात करना शुरू किया। कभी मेरे 2 पाउच निकले, कभी 3-in-1 कॉफ़ी, कभी ब्लैक कॉफ़ी। मतलब मैं थोड़ा प्रोडक्ट बेचने में सक्षम हुई, मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। देखो जब आप तरक्की होता नहीं है कि जब आपका काम बढ़ने लगता है, तरक्की की तरफ बढ़ने लगते हो, तो आपका हौसला, आपका मन वो भी बढ़ने लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छा चीज़ है, अभी मुझे करना चाहिए। अभी और एक चीज़ मैं बताऊँ, जब हमें 10, 20, 50 रुपये अधिक मिलने लगते हैं ना,
देखो जो पैसे के लिए आया है उसको क्या दिखेगा? पैसा। और मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा था? पैसा। तो मुझे पैसा। और सबसे अच्छी बात थी कि ये डिस्काउंट प्राइस में लेकर के आते थे और मैं MRP पे बेचती थी। मैं MRP पे बेचती थी। तो मुझे रिटेलिंग का पावर उस दिन समझ में आया कि अगर DXN में किसी को टिका के रखना है तो रिटेलिंग कमाना पड़ेगा, रिटेलिंग पे काम करना। जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली का व्यक्ति आता है गरीबी को लेकर के, सही है गलत है? उसको क्या चाहिए? उसको पैसा चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए। मैं कहती हूँ DXN में तुरंत पैसा है, आप अभी ज्वाइन कीजिए, अभी पैसा कमाइए। और वो पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका रिटेलिंग है। और मैं एक बात बताऊँ कि यहाँ पे सबसे अच्छा रोल अदा करता है कौन? आपका अपलाइन। अपलाइन ऐसे बनिए कि आपको जिस भी नए व्यक्ति को जोड़ना उसको छोड़ के नहीं जाना है, उसको छोड़ के नहीं जाना। आप उसको फॉलो जब तक आप सिखा न दीजिए तब तक उसको छोड़ना नहीं है। और एक चीज मैं बताऊं कि आपको रिटेलिंग करने के लिए 4 प्रोडक्ट से बेहतर सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। सर ने बताया ना बिच्छू वाली बात, सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे, पर किसी को टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए, किसी को हेल्थ के अकॉर्डिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? तो आपको वो सामने वाले को थोड़ा चूज करने दीजिए, उसको भी टाइम दीजिए कि आपको चाहिए क्या। कोई बोलता है मुझे ब्लैक कॉफ़ी बहुत पसंद है, बिल्कुल आप ब्लैक कॉफ़ी पीजिए। कोई बोलता है मुझे चाय का पानी बहुत पसंद है, मैं सिर्फ चाय पीऊँ, ठीक है आप चाय पीजिए। तो इस तरीके से आपको सामने वाले की बात को सुन करके रखना है, उसको भी समझना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैं रिटेलिंग के प्रोडक्ट सेल करती थी, लोगों को देती थी। और इस तरीके से जब मैं प्रोडक्ट देने के लिए निकली तो यहाँ पे मेरा जो कैसे है वहाँ पे मुझे एक चीज़ और पकड़ में आई कि बहुत सारी महिलाएं जो अंदरूनी समस्या से बहुत जूझ रही हैं, जिनको बहुत प्रॉब्लम है। मैंने बोला ना कि कुछ लोग चेहरे से बहुत अच्छे दिखते हैं पर उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम, पर वो किससे कहे जा करके, कौन सुनेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा डर लगता है व्यक्ति हंसेगा। सही है गलत है? सही है। हाँ सही है। डॉक्टर के पास लोग जाकर के अपनी समस्या बता देते हैं, एक बंद कमरे में कोई और सुन नहीं रहा होता है, इसलिए वो कह देते हैं कभी कभी। मगर आज बहुत सारी महिलाएं आपको ऐसी भी मिलेंगी जो वहां भी जाकर के बताने में शर्म करती है और प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसी भी महिलाएं मिली कि जिनको बहुत प्रॉब्लम है और वो बताने में शर्म कर रही हैं। तो जैसे जब कभी मैं प्रोडक्ट के तो वो मुझे धीरे से बोलती थी, यहाँ आइए मैडम, मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या मेरे लिए कोई प्रोडक्ट है? तब मुझे लगता था कि अरे ऐसी क्या समस्या है, देखो ये प्रॉब्लम इनको है, हाँ बिल्कुल प्रोडक्ट है। तो मैं उनको उनके हिसाब से प्रोडक्ट जाके देती थी, क्योंकि किसी की स्थिति आधी जेल खाने वाली है पर किसी की नहीं है। तो जिसकी आधी जेल खाने वाली स्थिति नहीं है उसको चाय की पत्ती, उसको अपना ब्लैक कॉफ़ी देती थी, नोनी जी जूस, ये बताती थी आप इस प्रोडक्ट को लीजिए और ये प्रोडक्ट यूज कीजिए, देखिए आपको कितना अच्छा फर्क है। तो वहाँ पे उनको फायदा देता है। और इस तरीके से मुझे लगा कि अरे बहुत मतलब आज की डेट में ऐसे भी लोग पड़े हैं जो अपनी समस्या को किससे जा करके कहें। तो वो चीज़ जब मैंने मार्केट में देखा तो और ये चीज़ मेरे और इनके तरक्की के लिए बहुत बड़ा रीजन मिला, बहुत बड़ा मुझे रास्ता मिला। जब भी हम कहीं दोनों हस्बैंड वाइफ मीटिंग के लिए जाते थे तो बहुत जो महिलाएं होती थी जिनको प्रॉब्लम है वो हमसे बैठ करके बात करती थी, और वो चाहे फिर आर्थिक स्थिति से ही क्यों ना जूझ रही हो। अगर कोई महिला आर्थिक स्थिति से जूझ रही है, पैसे का उसके पास प्रॉब्लम है, तो भी वो बताती है। क्योंकि आजकल सबको डर रहता है कि मेरी समस्या मुझ तक रहे, दूसरे तक ना जाने पाए, नहीं तो सामने वाला हंसेगा। और क्यों हंसेगा? क्योंकि दूसरा कभी आपका समाधान नहीं दे सकता, उसके पास है ही नहीं है, वो कहाँ से समाधान देगा? वो हंसने के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। मैं तो समझती हूँ जो दूसरे की समस्या पे हंसते हैं वो व्यक्ति अच्छे नहीं होते हैं, उनको हंसने का कोई हक नहीं बनता है। समस्या किसी पे आ सकती है, हम लोग भी तो समस्या से जूझ रहे थे। हाँ, सर को तो बहुत लेट रिएक्शन मिला, सर को बहुत लेट रिएक्शन मिला ना। सोचिए उससे पहले उन्होंने एमबीए मोदी किया, कितनी सारी कंपनियों में काम किया, क्या वहाँ मेहनत नहीं की? वहाँ भी मेहनत की पर वहाँ पे तरक्की नहीं मिली। तो इस तरीके से किसी को भी समस्या हो सकती है, मगर अच्छा है, हमें धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर डी का जिन्होंने इतना सिस्टम बनाया। और हम लोग और प्रोफेसर साहब
जोरदार ताली लीजिए। जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं एक परिवार की तरीके से। परिवार ही तो है। सोचिए आज डीएक्सएन की इनकम जब बढ़ती है तो अगर आपको महीने का 10,000 आता तो हम बोलते बेटा और काम करो, ये हौसला है कि नहीं है? मुझे लगता है ये लड़की अच्छा कर सकती है, जो बोलती है बेटा और काम करो। अगर कोई भी मदद की जरूरत है तो हम करेंगे। कहीं मीटिंग के लिए बुलाना है आप हमको बुलाओ। आपके घर में कोई बोलेगा आपको ऐसे, रिलेशन वाला कोई बोलेगा, आजू बाजू वाला कोई बोलेगा कि नहीं बेटा तुम और काम करो? नहीं। जो छोटा व्यवसाय डाले अगर उनके पास भी आप जाकर के खड़े होंगे और बोलेंगे भाई हम भी ऐसी गुमटी डालना चाहते हैं, आपके जैसे एक छोटा छोटा काम करना चाहते हैं और कैसे करें, आपने कहाँ से शुरू किया ये बताओ। अच्छा कौन सी जगह पे मैं इस गुमटी को खोल के बैठूं? बोलेगा अरे चुप रहो, कुछ मत करो, बहुत जाट है इसमें, क्या करोगे? साइकिल से जाओगे, सामान लाओगे या खोलोगे, सब उधारी खा जाएंगे। अरे उसको पूछो यार, अगर सब उधारी खा रहे हैं तो आप क्यों खोले बैठोगे? अब भी ताला लगाओ ना इसमें, सही है गलत है? आप क्यों खोले बैठे हो? आप भी ताला लगाओ ना इसमें, आपका तो उधारी नहीं कोई खा रहा है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि उसको प्रॉब्लम है, वो अपनी समस्या को शेयर कर रहा है, बहुत उसको प्रॉब्लम है, मगर फिर भी वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तब भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा उसका धंधा पानी बंद हो। हाँ 10 में से वो 2 उधारी दे रहा है तब भी 8 का पैसा ले रहा है ना, तो वो अपने 8 पे कॉन्सेंट्रेट करेगा ना, तो उसके दिमाग में अगर आप खोल के बैठोगे तो 8 में से 4 इसके और 4 आपके हो जाएंगे, तो उसको क्या बचा? ये माइंडसेट वो लोग जो खुद भी समस्या में रहते हैं और दूसरों की समस्या के लिए हंसते रहते हैं। हम लोग वैसे हैं क्या? हम लोग वैसे नहीं हैं, होंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे विचार उनसे बिल्कुल अलग हैं। हम तो वो हैं कि आप भी करिए आप आगे बढ़ सकती हैं, आप भी करिए आप भी आगे बढ़ सकती हैं, आप करिए आप आगे बढ़ सकते हो, आप करिए आप हम कभी पूछते हैं, डीएक्सएन कभी पूछता है भैया बताओ आपके कितना सर्टिफिकेट है, आपने कौन सी पढ़ाई की है? हाँ BA MA MSc PhD कुछ किया है कि नहीं किया है? पूछता है कभी डीएक्सएन? किसी लेडीज से पूछा जाता है कि आपकी उम्र क्या है? अम्मा आपसे पूछा कि आपकी उम्र क्या है? नहीं ना। डीएक्सएन में आपने बोला मुझे डीएक्सएन करना है, डीएक्सएन बोला बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, आप करिए, बात करिए, आप सीखिए और जीतिए, लोगों को बताइए। हाँ डीएक्सएन ने पूछा नहीं 1 लाख रुपए लेकर के आओ सभी आपको ज्वाइनिंग देंगे हम, ऐसा होता है डीएक्सएन में क्या? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। डीएक्सएन में